श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में आपको गुरुजी पंडित जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय देखने को मिलेंगे। वह उपाय आप सोमवार के दिन साथ में गंगा दशहरा के दिन भी कर सकते हो। यानी 2 दिन में से जब आपको मौका मिल जाए आप जरूर कीजिएगा। मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, घर में लड़ाई झगड़े कलेश रहते, वाद विवाद रहते, आपस में नहीं बनती है, धन संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, या फिर घर में किसी ग्रह दोष के कारण शुभ कार्य नहीं होते हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे, आप परेशान से हो गए, तो गुरुजी पंडित जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन, महेश नवमी के दिन, साथ में या फिर गंगा दशहरा के दिन भी कर सकते हो। ये दोनों दिन भी कर सकते हो। क्या करेंगे देखिए, अपने घर से 1 लोटा जल कलश का भर के लेके जाना है। ठीक है, 1 लोटा जल कलश का भर के घर से लेके जाओगे। शिवालय पहुंचकर बैठकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे 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 अपनी मनोकामना को बोलते हुए समर्पित करना है। साथ में मंत्र का उच्चारण अवश्य करना। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, जल समर्पित करने के बाद अब आपको उसी कलश के अंदर, जी हाँ, उसी कलश के अंदर जल को झेल लेना है। जी हाँ, झेलते कैसे, हथेली लगाएंगे, जल झेलेंगे और उस लोटे के अंदर डाल लेंगे। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे देखिए, उपाय की शुरुआत यहाँ से होती है। सीधे हाथ की 3 उंगली लेना और तीनों उंगलियों को जल में डुबा लेना। ठीक है, 3 उंगलियों को जल में डुबाकर उन गीली तीनों उंगलियों को महादेव के त्रिशूल पर, जी हाँ, महादेव के अस्त्र पर, शस्त्र पर, त्रिशूल पर तीनों उंगलियों को छुआना है। छुआना यानी स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए उन्हीं तीनों उंगलियों को वापस आपको कलश में डुबाना है। फिर से बता देती हूँ, 3 उंगली गीली करेंगे कलश में, गीली करके त्रिशूल पर छुआएंगे। त्रिशूल पर छुआने के बाद उन्हीं तीनों उंगलियों को वापस से कलश के अंदर डुबा लेंगे और इस कलश के जल को लेकर अपने घर की ओर आएंगे। घर आकर पूरा जल अपने घर में छिटन कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलेंगे। फिर आप देखना आपके घर से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े कलेश कितनी जल्दी दूर होते हैं और घर में शुभ कार्य होना शुरुआत हो ही जाते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय गंगा दशहरा के दिन तो अवश्य कर लेना। क्या करेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे और उस जल के अंदर, अगर देखिए आपके पास थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गंगा जल है तो 1 लोटा गंगा जल आप ले सकते हैं। पर अगर 1 लोटा गंगा जल नहीं है तो 1 लोटे के अंदर 1 चम्मच गंगा जल आप डाल लीजिएगा और उस कलश जल को गंगा जल बना लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, तांबे के लोटे में जल लिया, 1 चम्मच गंगा जल डाला और इस गंगा जल वाले जल को लेकर महादेव के मंदिर गए और महादेव के मंदिर जाकर बाबा को बोलना है कि मैं आपके लिए इस गंगा दशहरा पर गंगा जल लेकर आई हूँ। बाबा आपको समर्पित करने, मेरी यह मनोकामना है जो काफ़ी समय से अटकी हुई है, जो हो ही नहीं रही है पूरी, परेशान सी हो गई हूँ मैं, तो आप प्लीज़ मेरी मनोकामना को पूरी करें, प्रार्थना करें। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा गंगा जल वाला जल शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को बोलते हुए समर्पित कर देना है। ये मन वांछित फल की प्राप्ति का उपाय है जो गंगा दशहरा के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया महा उपाय। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। देखिए, एक धतूरा लीजिए। अब रोग मुक्ति कौन कौन सी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, लो हो रहा हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, या फिर और कोई परेशानी है जिस बीमारी के कारण आप परेशान से हो गए, तो महेश नवमी है फिर गंगा दशहरा, इन दोनों तिथियों में से एक दिन कभी भी कर लेना। एक धतूरा लेंगे, धतूरे के ऊपर आपको करना है हल्दी का लेपन और हल्दी का लेपन करने के बाद उस धतूरे को लेकर आप जाइए महादेव के शिवलिंग के ऊपर। देखिए, हल्दी का जो लेपन होता है वो ऐसा नहीं कि हल्का हल्का लगा दिया, धतूरे को पूरी दूर अच्छे से हल्दी लपेट देना है और हल्दी लपेटने के बाद उस धतूरे को लेकर महादेव के शिवालय जाओ और शिवलिंग पहुंचकर धतूरे को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है।
से समर्पित करोगे। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो ना अपने से विपरीत रखना और अपनी बीमारी का बोलते हुए समर्पित कर दीजिएगा। फिर आप देखिएगा आपकी बीमारी, आपकी समस्या कितनी जल्दी दूर होती है। तीसरा उपाय, यह उपाय आप गंगा दशहरा के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, कोई आपकी मनोकामना है और आप बहुत प्रयास कर चुके हो, पर जब भी आप उस कार्य के लिए जाते हो आपको निराशा मिलती है, वह कार्य आपकी बात नहीं बन पाती है। आप बड़े उत्सुक होकर जाते हैं कि आज तो मेरा ये कार्य हो ही जाएगा, पर हमारा कार्य होता नहीं, हमारी बात नहीं बन पाती है। कहीं ना कहीं ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो कार्य हमारा अटक ही जाता है। तो बच्चों के रिश्ते की बात करने जाते हैं तो गुण नहीं मिल पाते हैं, गुण मिल जाते हैं तो आगे बात नहीं बन पाती है। नौकरी के लिए जाते हैं, मतलब कोई ना कोई कार्य हमारा ऐसा रहता है जो किसी न किसी कारण में अटक जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे, छोटी सी कटोरी लो स्टील की, और स्टील की कटोरी में आप डालिए गंगा जल। ठीक है, उस कटोरी में गंगा जल भर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक कॉइन रखना है। कॉइन 1 का कॉइन हो, 2 का कॉइन हो, 5 का हो, 10 का हो, इससे ज़्यादा का तो हो नहीं सकता है, इतने के कॉइन आते हैं। एक छोटा सा कॉइन अपने हाथ की हथेली पर रखा आपने, यानी कोई सा भी कॉइन रख कर अपनी मनोकामना बोलते हुए, और उस कॉइन को मानना है कुंदकेश्वर महादेव। जी हाँ, क्या मानेंगे, कुंदकेश्वर महादेव। हे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस कॉइन को आपको उस गंगा जल के अंदर कटोरी में डाल देना है, छोड़ देना है, और अपनी मनोकामना बोलते हुए एक प्लेट से ढककर रख दो। कहाँ रखोगे, तो अपने घर के मटके या परिंदे के पास रख दो। यकीन मानिए कि गंगा दशहरा है, इस उपाय को तो अवश्य करना। रख देंगे, फिर आप क्या करो, उस कार्य के लिए चले जाओ। जब तक वह कार्य आपका पूरा ना हो, उस कॉइन को उस कटोरी के अंदर रखे रहने दो। रखे रहने के बाद जब आपका कार्य आप रखते जाओगे तो आपका कार्य हो ही जाएगा, और कार्य जब हो जाए तब उस जल को और उस कॉइन को क्या करोगे, कॉइन को तो महादेव के मंदिर जाकर दान पेटी में डाल दो, जो गंगा जल है वह शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो अपनी मनोकामना को बोलते हुए। बहुत अच्छा उपाय, गंगा दशहरा के दिन अवश्य कीजिएगा। अगला उपाय, यह उपाय भी आप दोनों तिथि में से किसी भी दिन कर लेना। तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, हम प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ पर सम्मान हो या सम्मान नहीं हो पा रहा है, आपकी बात नहीं मान रहे। ऑफिस में ऐसा होता है, पॉलिटिक्स चलती है, उन्नति नहीं होती, बच्चों की राजनीति चलती रहती है, तरक्की नहीं होती, प्रमोशन नहीं होता है, डिमोशन हो जाता है। तो उन्नति तरक्की प्राप्ति के लिए, किसी भी जगह पर उन्नति प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हो, तरक्की के लिए कर सकते हो। क्या करेंगे, आपको लेना है 7 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री, 7 बेलपत्री, और 7 बेलपत्रियों को लेकर आप जाइए शिवालय। ठीक है, शिवालय पहुंचकर इन 7 बेलपत्रियों की जो ऊपर की जो नूक होती है, यानी ये तीनों पत्तियों की जो ये नूक है, इस नूक को आपको महादेव के त्रिशूल पर छुआना है। जी हाँ, त्रिशूल पर छुआना है। कैसे छुआएंगे, 1 2 3 तीनों पत्तियों को, अलग अलग पत्तियों को तीनों त्रिशूल की नोक पर छुआ लेना, स्पर्श कराते जाना, और 7 बेलपत्रियों को स्पर्श कराकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। स्पर्श कराते जाना, समर्पित करते जाना। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है ना, उस दिशा में करना, और पत्ती का भाग शिवलिंग की ओर करना। बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को करने से तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा। चाहे वो कोई भी जगह जॉब करते हो, कहीं भी जगह नौकरी करते हो, या परिवार में सम्मान नहीं मिलता है, तो भी उस उपाय को आप कर सकते हो। बहुत अच्छा उपाय करके देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। दोनों तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, मौका मत गवाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।